कराची में एक और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। इस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर कायम डक से 3 से 4 दिन की नौमौलूद बच्ची की लाश मिली है। सीपर मतलब सफाई करने के लिए अंदर गया, देखा तो उसके अंदर कोई स्मेल से आ रही थी, तो समझा कोई जानवर मर गया, बिल्ली कोई मर गई, तो उसने उसको हटाने की कोशिश किसी चीज़ से हटाया, तो देखा तो बच्चे की शक्ल नजर आई। घबरा गया वो, फौरन फिर ऊपर आया, आगे उसने अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करी। सर हम तो गए थे सफाई के लिए, वहाँ तो ऐसा सा मसला है। फिर सुपरवाइजर खुद आया, उसने आगे देखा, उसने अपने कैमरे से उसकी थोड़ी तस्वीर बनाई। कैदी वाले भी आए, छिपा वाले भी आए, फिर उन्होंने उसकी डेड बॉडी सुन लोगों की मौजूदगी में उसको निकाल के जिना तक पहुँच गए। यहाँ सीसी जो कैमरे लगे हुए हैं वो इस रेंज में नहीं है। सर हमारे 3 अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट के अंदर 160 घर हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग को है, तो उसके लिए जब तक कोई चीज़ स्पेशल ना हो जाए, कोई चीज़ देखे नहीं, कैमरे में नहीं आए, वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो किसी को आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची में एक और अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D के इलाके में। मेरे कम में जो आप देख रहे हैं रॉयल आइकॉन, ये यहाँ पर अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर कायम डक से 3 से 4 दिन की नौमौलूद बच्ची की लाश मिली है, जिसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची थी। यहाँ पर ईदी का अमला यहाँ पहुँचा था और लाश को यहाँ से जो है बाकायदा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर यहाँ मालूम हुआ है कि बच्ची को जो है यहाँ से किसी अपार्टमेंट से फेंका गया है, जो डक पर आके गिरी है। बच्ची किसकी है, कौन है, कोई अभी तक जो है मालूमात सामने नहीं आ सकी। पुलिस की जानिब से इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, बाकायदा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसके साथ साथ DNA भी कराया जा रहा है, जिसके बाद जो है तमाम तर जो तहकीकात हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे, ये रॉयल अपार्टमेंट है, ये इसकी एंट्रेंस है और इसके फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो डक कायम है, जो कि 21 मंजिला ये इमारत है। उसकी फर्स्ट फ्लोर के डक से जो है वो एक बच्ची की, नौमौलूद बच्ची की लाश मिली थी, जो है जिसका पता नहीं चल सका कि वो लाश किसने रखी या फेंकी है और बच्ची को क्या कत्ल किया गया है, कत्ल करके यहाँ फेंका गया है या यहाँ पर ज़िंदा हालत में फेंका गया, उसके बाद बच्ची का यहाँ इंतकाल हुआ। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो है वो तहकीकात की जानी है। पुलिस की जानिब से बाकायदा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ा दी गई हैं। आपको अंदर भी ले जाएंगे इस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ डक कायम है, जहाँ से बच्ची की लाश मिली थी, और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं कि कौन सी वो जगह थी और वहाँ के जो इंतज़ामिया वो क्या कहते हैं। तो चलिए जी, इस वक्त मौजूद हैं हम अपार्टमेंट के अंदर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो डक है, यहाँ से जो है बच्ची की, नौमौलूद बच्ची की लाश मिली थी। और जब यहाँ पर सफाई करने के लिए यहाँ का मुलाजिम आया तो उसने जो है वो सबसे पहले बॉडी देखी और फिर अपने जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनको इतला दी, फिर उनकी जानिब से पुलिस को इतला दी गई। पुलिस यहाँ पर आई और मज़ीद कानूनी जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया गया। तो इंतज़ामिया में से भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर किस तरह से ये वाक़या पेश आया था और इसकी सबसे पहले जिसने बॉडी देखी फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तफसीलात बताइएगा। हमारे जो मतलब इंतज़ाम, जो सफाई करने वाली जो टीम है, जो इस बिल्डिंग में सफाई करती है, अपना फ्लोरों की सफाई करती है, तो उनकी ये ड्यूटी होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा ये जो डेक वगैरह है उसकी भी सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। बाकी तो डेली होती है, बाकी तो डेली बेसिस पे होते हैं, जैसे गैलरी हो गई, लिफ्टें वगैरह हो गई, लेकिन डक जितने भी हैं ये डक जो हफ्ते में एक दफ़े सफाई होती है। तो जो हमारे सफाई का जो सुपरवाइज़र है उसने अपनी टीम के उनसे बोला, क्लीनर को बोला कि भाई आज आपको डक की भी सफाई करनी है ना। तो जो वीकली होती है वो रूटीन में था। तो जब वो आया, उनका सीपर मतलब सफाई करने के लिए अंदर गया, तो देखा तो उसके अंदर कोई स्मेल से आ रही थी, तो समझा कोई जानवर मर गया, बिल्ली कोई मर गई, तो उसने उसको हटाने की कोशिश की। उसके बाद जब कोई किसी चीज़ से हटाया तो देखा तो उसको बच्चे की शक्ल नज़र आई, तो घबरा गया वो, फ़ौरन फिर ऊपर आया, आगे उसने अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करी कि सर हम तो गए थे सफाई के लिए, वहाँ तो ऐसा सा मसला है। फिर सुपरवाइज़र खुद आया, उसने आगे देखा, उसने अपने कैमरे से उसकी थोड़ी तस्वीर बनाई और आके हमारा जो डिपार्टमेंट, हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अंदर में बिल्डर जो है उनके पास 7 भाई हैं, मुदस्सर भाई हैं, तो उनके पास जाके उन्होंने सूरत हाल सारी बताई। तो वो फिर ख़ुद भी आए और आके उन्होंने ख़ुद भी देखा और ये सूरत हाल देख के उन्होंने फिर फ़ौरन मतलब पुलिस को फिर ख़बर करी कि भाई ऐसा ऐसा हमारी बिल्डिंग में हो गया। तो 15 मिनट के बाद, तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मोबाइल आ गई दोनों, तो पूरी स्टाफ आ गया, फिर वो ख़ुद आके उन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो वहाँ से फिर एदी वाले भी आए, छिपा वाले भी आए, तो फिर उन्होंने उनकी डेड बॉडी सुन लोगों की मौजूदगी में उसको निकाल के जिना तक पहुँच गए।
जो मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ, मेरी ड्यूटी तो इंस्पेक्शन पे होती है, लेकिन इससे मामला में तो मैं भी आया हुआ था। तो जो मेरी नॉलेज में जो बात है, वैसे तो मेरी तो ड्यूटी इंस्पेक्शन पे ही है, लेकिन इस सब वजह से ऐसी बात है बिल्डिंग के ऊपर हर आदमी एक्टिव हो गए, हर आदमी को फिक्र थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस केस हुआ, FIR और अब वो प्रोसेस चल रहा है इंशाल्लाह। मुझको अच्छा ये बताइएगा कि बाहर से तो कोई एंटर हो गया यहाँ बॉडी नहीं रख सकता, ऊपर से किसी ने फेंकी है क्या अब इसे? देखें, ये तो देखी नहीं है। अच्छा, यहाँ CC जो कैमरे लगे हुए हैं वो इस रेंज में नहीं है। CC कैमरों में ये रेंज नहीं आ सकता, बाकी तो हमारा सारा आता है, लेकिन ये रेंज नहीं आ सकता। तो इसलिए कह नहीं सकते हैं कि किसी ने बॉडी रखी है या बाद में फेंकी है, डायरेक्ट फेंकी है। तो जिस इंस्पेक्शन हो रही है तो वही मतलब उस चीज़ को देख सकेंगे। देखिए ये आपके लिए भी एक चैलेंज है ना एक किस्म का, आप इंतज़ामिया हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और यहीं के किसी बंदे का काम है, ये अपार्टमेंट के ही किसी फैमिली या किसी बंदे ने जो है वो बॉडी लेकिन आप देखें उसके ना, काम। इसके अंदर हमारे 3 अपार्टमेंट हैं। एक अपार्टमेंट के अंदर 100 तकरीबन 60 घर हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग को हैं, तो उसके लिए जब तक कोई चीज़ इंस्पेक्शन ना हो जाए, कोई चीज़ देखे नहीं, कैमरे में नहीं आए, वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो किसी को आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं ना। तो उसके लिए कोशिश हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं और कर रहे हैं, और बाकी हम पुलिस के साथ भी पूरा ताउन कर रहे हैं कि जिस वक्त भी आए, आप लोग भी आ गए, तो हम खुद चाह रहे हैं कि उस तक पहुँचा जाए, इस केस तक पहुँचा जाए कि जिसके साथ है, उसके लिए कोशिश हो रही है इंशाल्लाह। कोशिश वैसे भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है ना कि 3 से 4 दिन की एक बच्ची है, उसको इस तरह से जो है फेंक दिया, क्या कत्ल करके फेंका या फेंकने के बाद वो हुआ? देखिए, मर्डर है, चाहे वो एक लम्हे का भी हो, एक दिन का भी हो, उसने सांस ले लिया हो तो जानदार चीज़ है, तो मर्डर है बिल्कुल। उस पर वही केस बनता है, 302 का केस बनता है बिल्कुल। जी बिल्कुल, रॉयल आइकॉन अपार्टमेंट है गुलशन इकबाल 13D में, जहाँ पर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और यहाँ की जो डक है फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ से 3 से 4 दिन की नौमौलूद बच्ची की लाश मिली, और बच्ची की जो लाश थी उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। तो पुलिस ने जो है बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, DNA किया जा रहा है बच्ची का, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ये पता लगाया जा रहा है कि बच्ची को क्या या मारकर कत्ल करके फेंका गया या फिर बच्ची को ऐसे ही फेंका गया और उसके बाद जो है उसका इंतकाल हुआ। इन तमाम तर चीज़ों की मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो ख़ुद जो है वो ताउन कर रही है पुलिस से, और वो चाह रहे हैं कि ऐसी फैमिली, ऐसे लोग पकड़े जाएँ जिन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि यहाँ के मकीनों के लिए भी जो है ये काफ़ी खौफ हरास की बात है। और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं, कत्ल है, जुर्म है, उसके साथ साथ जुल्म है। 3 से 4 दिन की मासूम बच्ची की लाश को या उसे कत्ल करके या फेंक दिया गया, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। और इस तरह का जो ये केस है वो पहली बार ही हम जो है वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि किसी ने जो है इस तरह से नन्हे फूल को जो है बच्चे को मार कर कहीं फेंक दिया हो। तो पुलिस जो है मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात कर रही है, और पुलिस का दावा है कि जल्द जो है तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है मुल्ज़मान तक पहुँच जाया जाएगा और जल्द मुल्ज़मान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी।